शेयर बाजार के निवेशकों और टैक्स पेयर के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। निवेशकों को भी आईटीआर भरना जरूरी है, फिर चाहे शेयर मार्केट से प्रॉफिट हुआ या लॉस, रिटर्न में जरूर दिखाएं, नहीं तो आयकर विभाग से टैक्स का नोटिस मिल सकता है। निवेशक अक्सर आईटीआर भरने में गलत फॉर्म लगाते हैं, फिर संशोधित आईटीआर भरने पर भी जुर्माना लगता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे डिविडेंड और कैपिटल गेन को आईटीआर में कैसे शामिल करें और कौन से रिटर्न के लिए कौन सा फॉर्म लगाएं। पहले जानेंगे डिविडेंड इनकम क्या है और इसे आईटीआर में कैसे दिखाएं। कंपनी जब भी अपने प्रॉफिट से हमें लाभांश देती है जो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है उसे डिविडेंड कहते हैं। अब ये टैक्सेबल है और आपको देना है। पहले कंपनी अपने स्तर पर भरती थी, इसलिए अब इसे जोड़ना जरूरी है। इसके लिए आईटीआर 1 फॉर्म में जाएं। शेड्यूल अदर सोर्स में डिविडेंड में जो भी राशि मिली है उसे दिखाएं। अगर कैपिटल गेन भी कमाया है तो आईटीआर 2 फॉर्म चुनें। अब बात करें कैपिटल गेन की। जब आप शेयर बेचते हैं और उससे जो फायदा या नुकसान होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। अगर 1 साल से कम होल्ड करके शेयर बेचे गए हैं और उससे जो प्रॉफिट हुआ है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, जिसपर 15% टैक्स लगता है। वहीं अगर 1 साल से ज़्यादा का गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, जिसे 10% टैक्स लगता है। इसे 1 लाख तक टैक्स फ्री होता है। ये नियम इसी साल सरकार ने लागू किए हैं। इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड के लिए अलग अलग सेक्शन होंगे। शेयर या म्यूचुअल फंड को बेचकर जो मुनाफा या नुकसान होता है उसका सारा ब्यौरा शेड्यूल्ड कैपिटल गेन में भरें। शेयर की खरीद बिक्री की तारीख और कीमत आदि भी सही से भरें। इसके अलावा कुछ जरूरी बातें और कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उन्हें स्क्रीन पर दिया गया है। तो आईटीआर भरते वक्त इन बातों का खास ध्यान रखें। गलत जानकारी देने पर टैक्स का नोटिस आ सकता है। शेयरों की हर कमाई को आईटीआर में सही से शामिल करें और टैक्स से जुड़ी टेंशन से बचें।